Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x to the power 2 plus 1 plus x to the power 3 plus so on plus 1 plus x to the power 49 plus 1 plus mx to the power 50 is 3n plus 1 to the power 59 C3 for some positive integer n, then the value of n is. So the key concept is binomial expansion of 1 plus x to the power n is summation of NCR x to the power r, where r is equal to 0, r is equal to 0 n. And if you talk about coefficient, ये पता होना चाहिए हमें that coefficient of x to the power r in, if we have the expression 1 plus x to the power n, so this will be equal to NCR. Okay, and one thing we should also know that NCR plus NCR minus 1 can be written as N plus 1 CR. Fine. So देखो हमें क्या है गिवन, ये एक्सप्रेशन गिवन है एक्सपेंशन, ठीक है. सो अगर हम फाइंड करें फ्रॉम हियर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर 2, ठीक है. सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in 1 plus x whole square, so this will be equal to 2c2, ठीक है. Similarly, if we will find coefficient of x square in 1 plus x to the whole cube, so this will be equal to 3c2. So if we will find coefficient of x square in 1 plus mx to the power 50. So this will be equal to 50c2 multiplied by m square. So in सबका sum, what is given in the question? It is given 3n plus 1 to the power 51 c3, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर सकते हैं. So we will have 2c3 plus 3c2 4c2 plus so on plus 49c2 plus ये जाएगा m square 50c2 and this will be equal to 3n plus 1 to the power 51 c3. नाउ देखो हम जानते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR, ठीक है. एंड वी नो दैट 2C2 कितना होता है, इज इक्वल टू 1 होता है. एंड अगर हम बात करते हैं 3C3 तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 2C2 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 3C3 से. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू 1 है. प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C2 प्लस 4C2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा, प्लस 49C2 प्लस ये हमारा m स्क्वायर 50C2 एंड दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 1 टू द पावर 51 C3, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4C3, यहाँ हो जाएगा प्लस 4C2 प्लस अप टू प्लस ये जगह 49C2 प्लस m square 50C2 and this is equal to 3n plus 1 to the power 51 C3, ठीक है. अगेन यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5C3 प्लस अप टू प्लस 49C2 plus m square 50C2 and this will be equal to 3n plus 1 to the power 51 C3. क्लियर है. सो नाउ देखो, सो ऐसे कंटिन्यू करते हैं, हमें सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 50C3 प्लस 50C2 m square and this will be equal to 3n plus 1
to the power 51c3. सो नाउ वी हैव 50c3. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 50c2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 50c2 माइनस 50c2 प्लस 50c2, यहाँ है हमारा m square and this will be equal to 3n plus 1 to the power 51c3. ठीक है, अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 51c3 प्लस 50c2 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है. ठीक है, 50c2 कॉमन ले लिया है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा कितना, 51c3. ठीक है, प्लस 51c3. ठीक है, सो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाता है. ठीक है, एंड हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 50c2 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस 1. दिस विल बी इक्वल टू 3n 51c3. सो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 2 इज 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारा m स्क्वायर माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 3n. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 51 माइनस 3 इज 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा 48 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, 317 टाइम्स इज 51. और ये 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है. सो हमारे पास कितना आ रहा है, m स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल 51n. ठीक है, सो यहाँ से मैं m स्क्वायर कितना लिख सकती हूँ, m स्क्वायर इज इक्वल टू 51n प्लस 1. So if I put n is equal to 1, m square कितना हो जाएगा, m square will be equal to 51 multiply by 1 plus 1. So this will be equal to 52. ठीक है, then if I put n is equal to 2, so m square will be equal to 51 multiply by 2 plus 1. So this will be equal to 103. If I put n is equal to 3, so m square will be equal to 51 multiplied by 3 plus 1. So this will be equal to 154. So if I put n is equal to 5, so m square will be equal to 51 multiplied by 5 plus 1. So this will be equal to 256. तो देखो इस केस में m स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है 256. तो m कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है. 256 परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 का. ठीक है, सो m क्या था हमारा, m भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, सो वी कैन राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n. ठीक है, वही लिखनी है हमें. सो दिस विल बी इक्वल टू कितनी हो जाती है 5. So this is the required answer. Hope you understood the question. Best of luck.